अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और सबसे पहले आप सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। और ये जो व्लॉग है ना, ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो वैसे ना फ्रिज मैंने साफ़ नहीं करना था, तो जब मैंने देखा ना फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा मेहरमा से चीनी का डब्बा गिर गया था फ्रिज में, और एक दफ़ा मेरे से गिर गया था। तो फिर आयज़ा भी सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। तो आयज़ा के उठने से पहले पहले ना मैंने नीचे वाला हिस्सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर खुला हो ना तो फिर वो सारी चीज़ें छेड़ती है। इसलिए मैंने कहा चलो उसके उठने से पहले पहले जो है ना मैं नीचे वाला जो पोर्शन है ना ये साफ़ कर लेती हूँ। और माशाल्लाह से आज जो है ना दूसरा रोज़ा हो गया। और वैसे कल मैं व्लॉग अपलोड करने लगी थी, लेकिन कल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे अंदर, तो इसलिए मैंने कल नहीं किया। और यहाँ पर जी अभी मैं गई थी बाज़ार, और बाज़ार से जो है ना मैं ज़रूरी चीज़ें जो मेरी रह गई थी मैं वो लेके आई थी। और आज जो है ना मैंने बनाने थे रोल्स बनाने थे, तो उसका सामान भी मैं लेकर आई थी। और एक दो काम जो थे ना वो भी मेरे पेंडिंग थे, तो जुनैद घर में थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और जो चीज़ें लानी है वो मैं ले आऊँ जल्दी से जाके। तो बस फिर मैं जुनैद को बाज़ार ले गई थी, और जो मेरे सारे काम होने वाले थे वो मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे जी मैं लेके आई थी अपने लिए कोकोनट ऑयल। तो मेरी जो डबल चीन है ना वो दोबारा से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने यहाँ पे मसाज करना था, तो इसलिए मैं कोकोनट ऑयल लेके आई थी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोल। और रोल जो है ना हर घर में बनते हैं, सबको ही रेसिपी पता होती है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, उसके अंदर जो है ना मैंने गाजर और शिमला मिर्च डाल दी है। तो यही दोनों चीज़ें जो है ना ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। इसके बाद मैंने चिकन भी बॉयल होता है वो डाल दिया है। और इसके बाद जो है ना बंद गोभी है वो भी फटाफट हो जाती है। तो इसके अंदर ना मैंने थोड़े से मैक्रोनी भी बॉयल करके डाले थे, क्योंकि मैक्रोनी डालने से ना टेस्ट जो है ना थोड़ा अच्छा आ जाता है। और इसके बाद ना अब इसमें मैं डालने लगी स्पाइसेस जो है ना मैंने बहुत कम डाले थे। नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी। और इसके अलावा जो है ना बस इसके अंदर मैंने दरा मिर्च डाली थी। और ये जो है ना कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा टेस्ट अपने हिसाब से, कुछ लोग कम मिर्चें खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्पाइसेस में डाल दी। अब इसके बाद मैंने सॉस डाले, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका। तो ये भी मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। और अभी से मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जी मैंने चूल्हे पे रख दी है इमली की चटनी। इमली जो है ना मैंने 2 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। और अब इसके अंदर मैंने इस दफ़ा ना मैंने चीनी की जगह गुड़ ऐड कर दी है। तो गुड़ डाला, इसके बाद मैंने दरा मिर्च डाली है, और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। तो इसको मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल रख दिया था, तो ये आराम आराम से खुद ही होती रहेगी, थिक होती रहेगी। और इसके बाद ना बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने खाना तो पकाया नहीं था, क्योंकि मैं ये सब काम करने में लगी हुई थी। इसलिए फिर मैंने ना बच्चों को ना मैंने मैक्रोनी बॉयल कर दिए थे। और उसके बाद ना ये जो रोल का जो ये मिक्सचर था ना ये मैंने उसके अंदर डाल दिया था, तो बच्चों को मैंने दे दिए थे मैक्रोनी थोड़े से। तो यहाँ पर ना मेरी चटनी भी थिक होना स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी देर मैंने इसे छोड़ दिया था, और थोड़ी देर के बाद ना जब मैंने देखा तो मेरी ये चटनी हो गई थी। और इस दफ़ा ना मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं की थी, क्योंकि बाद में जब ये ठंडी हो जाती है ना फ्रिज में रखो तो खुद ही थोड़ी सी थिक हो जाती है। इसलिए मैंने इस दफ़ा ना थोड़ी सी पतली रखी थी चटनी। और अब यहाँ पर ना मैं बनाने लगी थी रोल जो है ना हमारा मसाला ठंडा हो गया था। तो इस दफ़ा ना रोल की पट्टियाँ इतनी बुरी थी ना, यानी साइज़ में भी इतनी छोटी जुनैद लेके आए थे। और इसके अलावा जो है ना उसके अंदर 2 चम्मच से ज़्यादा जो है ना मैं फिलिंग डाल रही थी, तो सारे रोल ना टूट रहे थे। तो बस मैं जुनैद से बार बार कहती इतनी छोटी पट्टियाँ और रोल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लेके आए। तो जुनैद मुझे कहते मैं वापस कराया तो अपनी पसंद के ले आऊँ। तो मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे भी साथ साथ तंग कर रहे थे, इसलिए भी मैंने इसी में बना ली थी। और यहाँ पर जो है ना जुनैद मेरे साथ ही खड़े हुए थे, तो मैं जुनैद को दिखा रही थी कि थोड़ी सी भी ज़्यादा स्टफिंग डालो ना तो फिर रोल की जो पट्टियाँ हैं ना वो फट रही थी।
तो यानी इतनी बेकार किस्म की। तो यहाँ पर जो है ना मेरी इमली की चटनी भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। गुठलियाँ जो थी ना सारी मैंने अलग कर ली थी। और मेरे पास ना यहाँ पर अचार की छोटी बोतल पड़ी हुई थी, तो उसके अंदर ही मैंने ना इमली की चटनी डाल दी थी और मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। और इसके बाद जो है ना आज मैंने बनाने थे जी बड़े समोसे। तो पहले मैंने कभी भी बड़े समोसे नहीं बनाए, तो मैंने थोड़ा ही सा सिर्फ इसका जो आटा गूंथते हैं ना थोड़ा सा गूंदा था, ताकि अगर ठीक नहीं बनेंगे तो फिर मैं और नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला और ज़ीरा, काली मिर्च, इसके अलावा जो है ना इसके अंदर मैंने डाला है जी हरा धनिया मैंने डाल दिया था। तो मैंने बस यही गलती की थी कि ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ऑयल लेके ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें फ्राई करनी थी, तो फिर थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आना था। लेकिन मैंने पहली दफ़ा बनाए थे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो ठीक बन जाएंगे। और वैसे मैंने थोड़े से बनाए थे, टोटल 10 बने थे, तो 2 तो मैंने उसी टाइम ही फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा जुनैद को मैं टेस्ट कराती हूँ, अगर ठीक बने तो ठीक है, अगर नहीं बने तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। तो जुनैद कहते हैं कि ठीक बने, तो फिर मैंने और बना लिए थे, 10 बन गए थे। और बाकी जो है ना ये आलू का जो ये मसाला था ना ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसके जो है ना मैं छोटे समोसे बना लूँगी। तो बस यहाँ पर ये मैं 2 समोसे जो है ना ये मैं फ्राई कर रही थी, ताकि मैं जुनैद को टेस्ट करवा दूँ ठीक बने हैं या नहीं बने हैं। तो बस जुनैद मुझे कहते हैं इसको और बेलो और बारीक करो। मैंने कहा बहुत बारीक मैंने बेली और फिर मैंने बनाई है। और यहाँ पर जी हमारी जो पुदीने की चटनी है ये भी मैंने बना ली थी, और ये मैं ऐसे ना इसके अंदर मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, और बाद में जो है ना इसको मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद जो है ना सारा दिन काम कर कर के मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और रमज़ान का चाँद भी नज़र आ गया था। तो यहाँ पर फिर बच्चे भी कहते भूख लग रही है, महरमा कहती मैंने फ़्राइज़ खानी है। तो फिर इब्राहिम को भी मैं वही चीज़ ला के देती हूँ, ताकि दोनों की लड़ाई ना हो, और आयज़ा को भी वही चीज़ मैं देती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर हम लोग गए थे, तो हमने एक छोटा पिज़्ज़ा भी ले लिया था। ये नई जगह थी, नई जगह से पिज़्ज़ा लिया था, तो इसका टेस्ट इतने मज़े का था ना, और खाने को दिल कर रहा था। तो बस फिर मैं जुनैद से कह रही थी मज़े का पिज़्ज़ा है, तो किसी दिन हम लोग और लेके आएंगे। और बस यहाँ पर अभी हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो महरमा कहती है जी पार्टी हो रही है, एक दो चीज़ें ले आओ ना, तो महरमा कहती है पार्टी हो रही है। तो फिर साथ में जो है ना हम कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे। और हसन जो है ना, हसन मेरे पास लेटा हुआ है, तो अगले साल से जो है ना इंशाल्लाह ताला ये भी ऐसे चीज़ें खाया करेगा आयज़ा की तरह। आयज़ा खाती कम है, ज़ाया जो है ना वो ज़्यादा करती है। और यहाँ पर जी सहरी में तो मैंने कुछ भी नहीं व्लॉग बनाया, पहला रोज़ा था। तो फिर यहाँ पर अफ्तारी में बस मैंने पकोड़े बना लिए थे, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, फिर मैंने रोल फ्राई कर लिए थे, समोसे फ्राई कर लिए थे। और पहला रोज़ा था ना, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, बस मैंने आलू के पकोड़े बना लिए थे, प्याज के पकोड़े बना लिए थे, और इसके अलावा जो है ना रोल फ्राई कर लिए थे, समोसे फ्राई कर लिए थे। और इसके अलावा जो है ना पहला रोज़ा है ना, ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, ज़्यादा ना पानी पिया जाता है, तो इसलिए और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था। फ्रूट जो है ना जुनैद लाना भूल गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट डे फिर ले आएंगे फ्रूट। और बस यहाँ पर अभी मैं रोल और समोसे निकाल रही थी फ्रीज़र से। तो यहाँ पर ये देखिए बड़े समोसे जो है ना बस मैंने गिने चुने 8 ही बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैंने इसका वो बनाया था, आटा गूंदा था, लेकिन ठीक बन गए थे। और फिर मैंने जो बाकी बच गया था ना उसके मैंने जो है ना छोटे समोसे बना लिए थे। और यहाँ पर जो है ना हसन मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, रो रहा था। जुनैद जो है ना नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो फिर मैंने कहा कि हसन को आप पकड़ोगे तो मैं अफ्तारी बनाऊँगी। और पहले मैंने सोचा था हम लोग अंदर रोज़ा खोल लेंगे, फिर मैंने कहा कि बाहर खोल लेते हैं। तो इसलिए मैंने ना डाइनिंग टेबल भी दोबारा से लगा दिया था, लेकिन बाहर भी आयज़ा इतना तंग कर रही थी ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ रही थी, बार बार सारी चीज़ें छेड़ रही थी। इसी की वजह से मैंने रोज़ा बाहर खोला था कि फिर अंदर ये बेड पर भी सारी चीज़ें जो है ना छेड़ेगी। तो फिर यहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो फिर मैंने बस अब यही सोचा कि बाहर गर्मी भी थी, तो फिर हम कल से अंदर रोज़ा खोल लेंगे, और डाइनिंग टेबल को जो है ना दोबारा से मैं पैक कर दूँगी, उठा दूँगी दोबारा से। तो ये देखें यहाँ पर आयज़ा भी ऊपर चढ़ी है। बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।